कोई डेडलॉक नहीं है। कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस फौज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फ़ैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम और कब तक कंप्लीट होगा? 25 तक जो है 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल आज से शुरू हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी अब तक वजीर आज़म हाउस नहीं भेजी गई। समरी में सीनियर तरीन 5 या 6 नाम आएंगे, उन्हीं में से एक नाम फाइनल हो जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्री पर कोई डेडलॉक नहीं, हुकूमत पर कोई दबाव भी नहीं। इत्तेहादियों के साथ हर सतह पर तबादला ख्याल हो रहा है। जब समरी आएगी तभी नामों पर बहस होगी, फौजी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस। FBI को मामले की फौरी तहकीकात का हुक्म। 24 घंटे में वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट देने की हिदायत। 26 नवंबर को रावलपिंडी में फैजाबाद के मुकाम पर जलसा करेंगे, सिक्योरिटी दी जाए। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाबिता इंतजामिया को आगाह कर दिया। DC रावलपिंडी ने भी रिसीविंग दे दी। DC को तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि इंतजामिया इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग की इजाज़त दे, पुरअमन रैलियों के फैजाबाद तक पहुँचने में कोई रुकावट न डाली जाए। तहरीक इंसाफ के अब तक के तमाम इज्तिमा पुरअमन हुए। 26 नवंबर को रावलपिंडी में भी पुरअमन और जमहूरी अवामी इज्तिमा कर रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने आज पार्टी क़यादत का इजलास तलब किया है, जिसमें सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी मरहले और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। ये अब लॉन्ग मार्च तो रहा नहीं, ये तो अब एक रिंग मार्च है जो इधर उधर रेंगता रहा है, अभी रेंगता रहेगा। PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर लेके आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बना, सिविल एविएशन इसका लाइसेंस कैंसिल करे। हुकूमत की PTI के लॉन्ग मार्च पर कड़ी तनकीद। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान नियाजी ने तमाशा लगाने की नाकाम कोशिश की, जिसे पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था। मामले खसूसी अता तारर ने खबरदार कर दिया कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बनेगा उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर जिनका इख्तियार है वो फैसला करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं, फर लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च करके कहते हैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे। आप सियासी क़यादत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा, वक्त बताएगा कि किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। जिसको लोग मारूफ क्रिकेटर के नाम से पूरी दुनिया जानती थी, आज उस शख्स को पूरी दुनिया एक घड़ी चोर के नाम से जानती है। जितने भी तोशाखाना की चीज़ें चोरी हुई हैं, इस पर बाकायदा प्रॉपर GIT बननी चाहिए और इसका एहतसाब होना चाहिए। इसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला अदालतों से कि इसकी इस गैर आईनी बात का फिलफोर नोटिस लिया जाए। इमरान खान ने तोशा खाना में जेब कतरों वाला काम किया। तोशा खाना से ली गई घड़ियों की फरोख्त की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाए। वज़ीर इत्तला से शर्जील मेमन का मुतालबा, कहा आज भी नैब और FIA इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। उन्हें कुछ ना कहना सवालिया निशान है। क्या वजह है कि इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता? शर्जील मेमन ने सवाल उठाया कि क्या एक दफ़ा भी वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जो नाम FIR के लिए दिए गए वो सही है? लंदन में मुकीम एक शख्स तस्नीम हैदर ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान पर कातिलाना हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। खुद मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार होने का दावा।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तस्नीम हैदर नामी शख्स मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, ना उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक़ है। कहा तस्वीर में नजर आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर है। फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर ज़ुबैर गुल का कहना है कि तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर उन्हें बरतानवी अदालत लेकर जाएंगे। तस्नीम हैदर के इर्द गिर्द बैठे लोग PTI के लीडर हैं, नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहिरे करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट का कहना है कि जिस चैनल ने झूठी खबर को उछाला उसने खबर बरतानिया में नशर नहीं की। पहले भी एक पाकिस्तानी चैनल के खिलाफ हद तक के इज्जत का केस जीत चुका हूं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारिर ने तस्लीम हैदर की जुल्फी बुखारी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा बज़ाहिर ये बंदा फ्रॉडिया लगता है, कुछ चैनल्स ने इस बंदे को सीधा हमारा तर्जुमान ही बना दिया। इन चैनल से कहता हूँ शर्म करो, झूठ की भी कोई हद होती है। ये शख्स जुल्फी बुखारी का तर्जुमान हो सकता है, अक्सर PTI के इज्तिमात में नजर आता है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि वो इस शख्स को नहीं जानते, बरतानिया में इल्ज़ाम लगाकर बचना नामुमकिन है। मैं इस तरह की गटर की सियासत करके अपने आप को नहीं गिराऊंगा। इल्ज़ाम झूठे हैं तो बरतानवी अदालत से रुजू कर लें। लाहौर में PTI कारकुनों का जाती उमरा के बाहर एहतजाज, टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। जाती उमरा के मरकजी गेट पर रेंजर्स और पुलिस ने पोजीशनें संभाल ली। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नवाज शरीफ को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाया जाए। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए फैसल बाबडा FIA इस्लामाबाद में पेश। 10 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल बाबडा ने कहा अरशद शरीफ को साजिश के तहत कत्ल किया गया। कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान में बनाया गया। कत्ल में ताकतवर लोग मुलविस हैं। गोली चलाने वाले नहीं बल्कि चलवाने वाले तक पहुंचना चाहिए। उम्मीद है इन बड़े लोगों तक हाथ पहुंचेगा जिन पर हाथ नहीं डाला जाता। कमजोर तफ्तीश, पुलिस की मुजरिमाना गफलत, JITs भी कुछ न कर सकी। परवीन रहमान कत्ल केस में चारों मुल्जिमान की सजाएं कलादम। सिंध हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म। केस की तहकीकात के लिए अदालती हुक्म पर बनाई गई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रहीं। सिंध हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। परवीन रहमान को जिस हथियार से कत्ल किया गया उसके खौल मुल्जिमान के हथियार से मैच नहीं हुए। मुल्जिमान पर कत्ल में मुआवनत के इल्जामात भी साबित नहीं होते। शक का फायदा मुल्जिमान को दिया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुल्जिमान को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। परवीन रहमान के अहले खाना का सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल की जियो न्यूज से खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा 9 साल में सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से 2 JIT बनी। सब JIT में बार बार इन्हीं लोगों का नाम आया। अब ये कह देना कि ये लोग मुलविस नहीं तो ये JIT बनाने का मकसद क्या था। उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के आज के फैसले से समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, लेकिन दिल बहुत गमज़दा है। इंटरबैंक में $1.49 महंगा। कारोबार के अख्तिताम पर $223.66 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज $223.17 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर $1.50 महंगा होकर $231 का हो गया। तहरीक इंसाफ ने शौकत तरीन की हुकूमत पर तनकीद, बोले डॉलर $200 पर लाने का दावा पूरा ना हुआ, टैक्स मजीद बढ़ाना होगा, महंगाई और बढ़ेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वजीर खजाना इसहाक डार से चीनी के बरामद पर मुज़ाकरात। हुकूमत और एसोसिएशन के आदाद शुमार में फ़र्क सामने आ गया। हुकूमत का चीनी के इजाफी ज़खायर कारोबार का जायजा लेने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि दोबारा इजलास वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ आइंदा हफ्ते होगा। कोयटा की सेशन कोर्ट ने अपने ही 3 भाइयों को कत्ल करने वाले मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वालिदैन ने 3 बेटों को कत्ल करने वाले बेटे को मुआफ कर दिया। अदालत में बयान दिया कि मुल्जिम बेटे से गलती हुई है, हम इसको मुआफ करते हैं। इस साल सितंबर में कैस खान ने फायरिंग करके अपने ही 3 भाइयों को कत्ल कर दिया था। गलत इत्तला पर गलत घर में छापा मारना नवाबशाह पुलिस को महंगा पड़ गया। मोरो में नवाबशाह पुलिस के SHO ने एहलकारों के साथ सादा कपड़ों में छापा मारा। घर वालों ने धर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए, पकड़कर काबू कर लिया। मोरो पुलिस ने पहुंचकर मदद की और नवाबशाह पुलिस के एहलकारों को छुड़वाया। SHO ने तस्लीम किया कि वो गलत निशानदही पर दूसरे घर में दाखिल हो गए थे।
डाकुओं से मुकाबला करने वाली बहादुरी से मुकाबला करने वाली गुजरांवाला की बिस्मा शाहिद के लिए 2 लाख रुपए का इनाम। वाइस चेयरमैन स्पोर्ट पंजाब नदीम अब्बास ने तालिबा को चेक दिया। बिस्मा ने हफ्ते को बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए मुसल्लह अफराद के पर्स छीनने की कोशिश नाकाम बना दी थी। कराची की मुजाहिद कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल। पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इलाके में 150 फुट की सड़क बनाने के लिए सैकड़ों मकानात और दुकानें गिराई जा रही हैं। तजावुजात में कसीरुल मंजिला इमारतें भी शामिल। अहले इलाका का कहना है कि उनके पास इमारतों की तामीर के नक्शे मंजूर शुदा हैं, फिर भी घर गिराए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमराह अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने अस्पताल तक गाड़ी चलाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर की खिदमत साथ मिलकर हो सकती है, अलग चलकर नहीं। सेहत के मामलात महकमा सेहत को चलाने दें। गवर्नर सिंध बोले, इस वक्त ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी बंद पड़ी है, मसाइल का अंबार है, अस्पताल को मिलकर फ़आल करेंगे। कराची में हादसात से बचाव के लिए पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए पुल खुद किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। टूटे फूटे, जंग आलूद और खस्ता हाल पुलों से गुजरते हुए शहरी खौफ में मुब्तला। कहते हैं नशेई अफराद आते हैं और पुल काट कर लोहा ले जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती 7 रोज बाद खोल दिया गया। तिजारत और पैदल आमदरफ्त बहाल। अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की बरामद भी 1 हफ्ते के तात्तुल के बाद शुरू। बॉर्डर फोर्सेस का मुसाफिहा। बाबे दोस्ती के दोनों जानिब पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट। तस्वीर बनाकर उनमें रंग भरने वाला कासिम बुख्ती सबके लिए मिसाल। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद का रिहायशी आर्टिस्ट कासिम बुख्ती का घर माल मवेशी और मेहनत से बनाया गया स्टूडियो सैलाब में बह गया। 12 साल की मेहनत से बनाई गई 100 से ज्यादा पेंटिंग्स भी खराब हो गईं, लेकिन कासिम ने हिम्मत न हारी। एक दफा फिर अपने काम का आगाज करके नए जोश और जज्बे के साथ तस्वीरी नुमाइश की तैयारी शुरू कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन शाह आउट। स्क्वाड में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, स्पिनर्स अबरार अहमद, जाहिद महमूद, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि टीम में 2-3 साल से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।